Good morning students. Today we are going to start new topic, general properties of transition element. Before that I want to explain some things to you. We have already learned that all the transition elements, the ns orbital are filled before n-1 d ऑर्बिटल। अब हमें ये तो पता है कि ns ऑर्बिटल पहले फिल होगी 1-1 d ऑर्बिटल से, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर्स आएंगे आपके, न्यूक्लियर चार्ज और एनर्जी लेवल्स। ये सारी चीज़ें आपने पहले की हुई हैं, तो जस्ट एक रिवाइंड एक कि हम उनको रिवीजन है कि आपका ns ऑर्बिटल n-1 d ऑर्बिटल से पहले इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्यों जाते हैं आपके। अब जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे एनर्जी लेवल जो है वो डिक्रीज़ करता है। अब एक पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, यहाँ पे आपका ये है 3D जो है ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है 4s से। 4s ये नीचे आया और 3D एक कर्व बना के ऊपर इसकी एनर्जी चलेगी, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जो है आपका 4s का होगा ज़्यादा और 3D का होगा कम, लेकिन एनर्जी लेवल्स में 3D की एनर्जी आपकी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 4s। जैसे हम देखते हैं कि Z = 18, यानी कि किसी आर्गन का एटॉमिक नंबर आ गया आपका Z = 18। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। अब 3p6 आया, यानी कि 3s और 3p, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि नेक्स्ट जो होगा वो 3d में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो है ज़्यादा और हमारे 4s की एनर्जी जो है वो है कम। तो इसलिए 3p के बाद हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाता है आपका 4s ऑर्बिटल में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4s देन 3d। penetration of s is more than d orbital so that s have less energy, यानी कि s जो आपका ऑर्बिटल होता है उसकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो ज़्यादा होगी, इसलिए उसकी जो एनर्जी है वो कम होती है। इसीलिए कैल्शियम के बाद हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सबसे पहले जाएंगे आपके 4s ऑर्बिटल में। अब देखो बुक में एक लाइन लिखी है आपकी, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज द एनर्जीज ऑफ द सबशेल डिक्रीजेज। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने की थी लास्ट लेक्चर में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी ऑर्बिटल की आपकी क्या है बताओ? 4s 1 to 2 और इससे पहले 1 और d यहाँ पे आएंगे 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन्स फिल होने का। अब फॉर एग्जांपल हमारा मैग्नीज़ ले लो, इसका एटॉमिक नंबर है 25, तो इसकी क्या आ जाएगी? एक तो आर्गन ले लेंगे हम पहले कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 18 काउंट हो जाएंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हमारा 18 था। ठीक है, ये हो गया। तो नेक्स्ट जो ऑर्बिटल है सबसे पहले हमारा फिल होता है 4s, तो 4s आ जाएगा 2, 18 + 2 = 20 एंड 3d 5। ये इस तरह से मतलब पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे आपके 4s में, फिर आपके 3d में जाएंगे। अब एक और एग्जांपल, ये आप सबको आता है, पिछली क्लास में भी ये सब किया है, 24 क्रोमियम का, ये कई बार इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है। तो ये तो आ गया आर्गन, ये हो गया 18। अब यहाँ पे 3d 5 ही है और 4s 1 है। अब ये 4s 1 क्यों है? ताकि ये इसकी ये जो d ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड हो जाए और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला था ns 1 to 2, यहाँ पे ये इम्प्लाई हो गया ना,
यहाँ पे 4s1 आया और यहाँ पे 4s2 आ गया। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यहाँ पे बुक में देखो, नियरली ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज सच एज। मेटालिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, एक तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, उसकी डक्टिलिटी होगी। डक्टिलिटी क्या होता है कि वायर में उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, और मैलेबिलिटी यानी कि थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेटालिक लस्टर, ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपके। फिर है एक्सेप्ट मरकरी, यानी कि मरकरी को छोड़ के जो कि आपका लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, जो थर्मामीटर में भी यूज़ किया जाता है। अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर, यानी कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो मैलेबल होगा, डक्टाइल होगा, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, यानी कि वो हार्ड सब्सटेंस होंगे। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी याद रखना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा, एंड हैव हायर हीट्स ऑफ वेपराइजेशन देन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब जो डी ब्लॉक से बिलोंग नहीं करते हैं, उनसे हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, हायर। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव वेरी हाई डेंसिटी एज कंपेयर टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ऑफ एस ब्लॉक, यानी कि उसकी हाई डेंसिटी होगी आपकी एस ब्लॉक से। फिर नेक्स्ट है आपका कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है डी ब्लॉक की वो ज़्यादा होगी, ठीक है, आपके एस ब्लॉक से और पी ब्लॉक के कंपैरिजन में। फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात की है यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखना है, फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। फिर है नेक्स्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगा, और नेक्स्ट है कि कंपाउंड बनाते हैं कलर्ड कंपाउंड्स, ये आगे हम पढ़ेंगे इसको भी कि कलर्ड कंपाउंड्स ये बनाते हैं। दे हैव गुड टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस भी पढ़ेंगे। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ पे भी आप देखोगे कि डी ब्लॉक के बहुत सारे एलिमेंट्स, मैक्सिमम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही यूज़ होते हैं कॉम्प्लेक्सेस बनाने में। दे एग्जिबिट सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी वो ज़्यादा होंगी। अब एक एग्जांपल देखो यहाँ पर, अब देखो ये है मेटल आपका, उसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, +2 भी है, +3 भी है। अब आपको नेक्स्ट जब हम इसको ज़्यादा इलेबोरेट करके देखेंगे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को, तो वहाँ पे आपको मैग्नीज़ की सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। देयर कंपाउंड्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर, यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे अनपेयर्ड रह जाएगा। फिर ये है कि अलॉय बनाते हैं ये विद अदर एलिमेंट्स। दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स विद एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। इंटरस्टिशियल का आपको पता है, इंटरस्टिशियल हुए जैसे ये कोई भी आपका मेटल है, ये देखो ये मेटल है ना, ये कोई मेटल हुआ आपका, इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं ये बीच वाले, यानी कि यहाँ पे या तो हाइड्रोजन आ जाएगा, बोरोन आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, तो इंटरस्टिशियल ये इसके कंपाउंड्स बनाएगा ये इस तरह से। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स सच एज मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, वेनेडियम, प्लेटिनम एक्सेट्रा एंड देयर कंपाउंड्स हैव बीन यूज्ड एज गुड कैटालिस्ट। अभी जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे आपको एक कैटलिस्ट आएंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि ये जितने भी अभी हमने देखे यहाँ पे इनके सब के एग्जाम्पल्स आएंगे आपके पास कि ये कैटलिस्ट का भी काम करते हैं। अब नेक्स्ट है जर्नल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जो मेन आज हमारा टॉपिक था, जर्नल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिए, अब उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम प्रॉपरली एक एक करके उनको देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट है द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल शो ग्रेटर हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज़, यानी हॉरिजॉन्टली जैसे ये चलेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो ये एक प्रॉपर जो इसका चलता रहता है, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक सीक्वेंस में चलती रहेंगी। दे ऑल्सो शो सिमिलैरिटीज़ इन ग्रुप्स बट सम वट मोर इरेगुलर दैन द मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है।
द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पे दी हैं। ये हमारा फर्स्ट स्कैंडियम आ गया, ये आ गया टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सारा यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे दी हुई है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट की है, सेकंड की, थर्ड की, कितना डिफरेंस आएगा इनमें। फिर हमारा आयनिक या मेटेलिक रेडियाई होगा कि उसमें क्या सीक्वेंस चलेगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्कैंडियम का ज़्यादा है, ठीक है, फिर ये कम हुआ कम हुआ कम हुआ, यहाँ पे तो कम हुआ लेकिन फिर यहाँ पे ये मैग्नीज़ में जाके ये इंक्रीज़ हो गया, मैग्नीज़ के बाद फिर से ये डिक्रीज़ हो गया, यहाँ पे ये इक्वल आ गया। तो इस तरह से जो आयनिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई में आपके कुछ ज़्यादा इसमें डिफरेंसेस आते हैं इनके एटॉमिक रेडियाइज में, तो वो हमारा एक मेन टॉपिक है, ठीक है। फिर एक पॉइंट आएगा आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसकी भी वैल्यूज़ दी हुई हैं आपकी कि ये डिक्रीज़ कर रहा है कि इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे 1.18 है यहाँ पे, तो मैग्नीज़ के केस में भी फिर से ये आ गया, तो यहाँ पे भी ये डिफरेंस आ गया, यहाँ पे ये इंक्रीज़ कर रहा था लेकिन फिर से डिक्रीज़ कर गया, माइनस में है ना वैल्यू, तो ये फिर डिक्रीज़ किया। वैसे ही डेंसिटी की बात करेंगे, डेंसिटी में भी है कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे आए हुए। देखो यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, एकदम से सडन जंप कर गया, 3 था 4 था एकदम से 6 चला गया, इसके 6 के बाद 7 8, इस तरह से ये सीक्वेंस चलता है, ठीक है। अब फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई। Atomic radii of the transition elements are intermediate between those of S and P block elements। ये तो हमें पता है कि जो हमारा D ब्लॉक है, D ब्लॉक हमारा ये जो आया ये S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में होगा, है ना। ये D ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा S ब्लॉक और यहाँ पे आ जाएगा P ब्लॉक, इन दोनों के बीच में होगा। तो जो एटॉमिक रेडियाई होगा वो भी हमारा यहाँ पे इसके बीच में ही होगा, किस किस के, S और P के बीच में, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे भी एटॉमिक रेडियाई के 2 पॉइंट्स हैं आपके। फर्स्ट पॉइंट है द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर सीरीज डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एज यूजुअल जैसे होता है हमारा कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता जाएगा और उसका जो साइज है वो डिक्रीज करता जाता है। बट दिस डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई बिकम्स स्मॉल आफ्टर मिडवे। जैसे हमने यहाँ पे देखा था ये मैग्नीज, ये आया मिडवे, 25 है यहाँ पे इसका, तो मिडवे हुआ ये, यहाँ तक तो ये डिक्रीज़ कर रहा था, यहाँ पे फिर एक सडन इंक्रीज़ हुआ, फिर से डिक्रीज़ हुआ आपका। अब ये यहाँ पे क्यों होता है वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन सीरीज द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज ग्रेजुअली फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम। जैसे अभी यहाँ पे हमने देखा कि ये है आपका स्कैंडियम, ठीक है, ये आ गया क्रोमियम, क्रोमियम से स्कैंडियम तक ये डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन मैग्नीज के पहुंचते ही यहाँ पे ये इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। बट फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर इट रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट। जैसे ये इंक्रीज किया फिर प्रैक्टिकली यानी कि एक एक पॉइंट का यहाँ पे तो बिल्कुल ही इक्वल है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है भाई, यहाँ पे कॉपर तक इन्होंने ऐसा बोला। इट रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर गिवन इन टेबल। ये आगे टेबल देखेंगे अब हम, ठीक है, ये वाला टेबल जिसकी बात अभी हम पीछे कर रहे थे। 164 आया आपका, फिर 147, 135, 129, फिर एकदम से जंप कर गया 137, फिर से डिक्रीज़ किया, और ये अप्रॉक्सीमेटली आपका कांस्टेंट ही है, ठीक है, ये सारे कांस्टेंट चल रहे हैं आपके। अब यहाँ पे एक ये जो यहाँ पे स्टार बना है ये वाला, यहाँ पे हम पढ़ेंगे बाद में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि लेंथेनाइड ये वाला जो है लेंथेनम है, इसके बाद जो आपके एलिमेंट्स आएंगे वो लेंथेनाइड सीरीज़ में आएंगे एफ ब्लॉक में। अब ये जो सडन इंक्रीज़ हुआ ये क्यों हुआ, ये अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन ए पीरियड इन द बिगिनिंग बिकॉज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ये सबको पता है कि जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा साइज उसका डिक्रीज कर देगा। द न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग वाई यूनिटी प्रोग्रेसिवली, ठीक है। हाउएवर वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स एंटर द लास्ट बट वन शेल, उसको बोलते हैं पेन अल्टीमेट शेल, एंड द एडेड डी इलेक्ट्रॉन स्क्रीन द आउटर मोस्ट
s इलेक्ट्रॉन्स। द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, ये वाला, द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ d electron is small so that the net electrostatic attraction between the nuclear charge and outermost electron increases। ये वाली लाइन है आपकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट। द शील्डिंग इफेक्ट, जो शील्ड करता है वो आपका डी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होता है उसका स्मॉल, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट आपका होगा डी का स्मॉल, सो दैट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियर चार्ज एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। यानी कि जो अट्रैक्शन होगी, अगर शील्डिंग इफेक्ट जैसे आपका कम है, देखो यहाँ पे ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पे ये शेल्स आए। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आउटर मोस्ट जो है वो डी है आपका, ठीक है। इसका एक तो बोला कि शील्डिंग इफेक्ट कम है, अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होगा यहाँ पे ये शील्ड नहीं करेगा, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे जो उसकी न्यूक्लियस और इसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन वाली पावर होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ कर देगा यहाँ पे, ठीक है। अट्रैक्शन पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो है कम। कंसिक्वेंटली द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, इसी की वजह से आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज़ करता है। एज द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज द स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज, दिस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एंड consequently atomic radius remains almost unchanged after chromium। यही रीज़न है आपका कि क्रोमियम के बाद मैग्नीज, ये जो आए बाकी आपके यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, इनका अप्रॉक्सीमेटली जो साइज़ है एटॉमिक रेडियाई वो है कांस्टेंट। क्यों है कांस्टेंट? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट आया यहाँ पे तो हम पहले पढ़ते थे नॉर्मली कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा, साइज़ उसका डिक्रीज़ करेगा, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ हमारा एक मेन है वो है द स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, जैसे जैसे आपका डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे ही स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो भी बढ़ता जाएगा। और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज कर देगा आपको किसका? न्यूक्लियर चार्ज के साथ। और देखो ये है न्यूक्लियर चार्ज, है ना, ये है न्यूक्लियर चार्ज। अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ करता जाएगा ना, तो ये जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता जा रहा था बार बार इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने पे, ये शील्डिंग इफेक्ट, ये जो शील्डिंग इफेक्ट होगा ये इसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर ये न्यूट्रलाइज हो गया तो शील्डिंग इफेक्ट का मेन वहाँ पे काम होगा, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो रिमेन रहता है क्या? ऑलमोस्ट अनचेंज्ड आफ्टर क्रोमियम। ये क्रोमियम के बाद जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता है, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सिमिलर बिहेवियर है आपका सेकंड, थर्ड और सीरीज़ में भी, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड देयर इज़ अ स्लाइट इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई। अब देखो ये है एंड आपका, ठीक है। अब यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 128 है और एकदम से यहाँ पे 137 है। सेम वैसा ही 137, 144 और 154, 138, 144 और 157 सडन आपका जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है एटॉमिक रेडियस। अब वो सडन इंक्रीज़ क्यों कर रहा है आपका वो देखो, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज़ देयर आर इंक्रीज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अब देखो यहाँ पे ये है, ये सारे इलेक्ट्रॉन अब एंड की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड होने लगेगा ना वो ऑर्बिटल, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे जब ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे जो इनकी रिपल्शन होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी। क्या? रिपल्शन इंक्रीजेस, रिपल्शन जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। रिपल्शन बिटवीन दैट इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल which exceed the attractive forces due to increased nuclear charge, therefore electron cloud expand, the size increases। बस जैसे जैसे ये रिपल्शन इंक्रीज होगी साइज़ भी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब बड़ा हो जाएगा आपका और वहाँ पे साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दीज एटम्स।
अब क्रोमियम की है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसकी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो डू नॉट कम इनटू पिक्चर बिकॉज देयर इज़ नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सेक्शन। अब देखो ये है क्रोमियम की क्या बोली 3d5 4s1, ये तो सबको पता है कि डी में आपके 5 आएंगे 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं हो रही, आपकी नहीं हो रही ना पेयरिंग। यहीं पे यही सेम बात की है कि बिकॉज देयर इज़ नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो नहीं होगी, पिक्चर में नहीं आती है। हाउ एवर फ्रॉम आयरन ऑनवर्ड्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी ये वाली। अब यहाँ पे 3d6 आ जाएगा, 3d6 आयरन के केस में, तो पेयरिंग स्टार्ट हो गई आपकी, तो इनटू द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन विच काउजेज इंक्रीज इन साइज, ये साइज को फिर इंक्रीज करेगा। हाउ एवर द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज मेक्स द एटम टू श्रिंक वाइल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन काउज द साइज टू एक्सपेंड। ठीक है, अब ये भी हमने देख लिया। अब देयर इज नो चेंज इन साइज ऑन गोइंग फ्रॉम Mn to Fe इन द लास्ट एलिमेंट Zn Cd यानी कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, दीज इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस बिकम प्रीडोमिनेंट एंड देयरफॉर देयर इज इंक्रीज इन साइज, यानी कि जब यहाँ पे ये जो 3 आपके एलिमेंट्स हैं यहाँ पे फुल्ली फिल्ड हो जाएंगे, फुल्ली फिल्ड हो गए तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो उसका साइज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट है आपका इसमें एटॉमिक रेडियाई में, द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप। अब सबको पता है कि डाउन द ग्रुप जो है वो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी वही चलेगा। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज आर मोर देन, यानी अब वही फर्स्ट से अगर नीचे चलेंगे तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब आपका बिकॉज इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड एलिमेंट्स ऑक्यूपाई एनर्जी लेवल फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल साइज इंक्रीजेज द सिमिलर एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड आर ड्यू टू स्पेशल फिनोमिना नॉन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी बात मैंने आपको यहाँ पे की थी। दिस इज एसोसिएटेड विद द इंटरवेंशन ऑफ द 4f ऑर्बिटल विच आर फिल्ड बिफोर द fd सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, start the filling of 4f orbital before 5d orbital result in regular decrease in atomic radii which compensates the expected increase in atomic size with increase in atomic number। अब ये वाला चार्ट आया यहाँ पे, लेंथेनाइड ये आ गया आपका HF हेफोनियम, यहाँ पे ये जो है ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रहा है आपका, और यहाँ पे प्लेटिनम के बाद सडन इंक्रीज कर जाएगा Ag के साथ। ठीक है, यहाँ पे ये आपको 3d सीरीज़ दी है, 4d सीरीज़ और 5d सीरीज़। अब देखो 3d और 4d और 5d के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, इनके जो एटॉमिक रेडियाई हैं वो ऑलमोस्ट जो हैं वो सिमिलर हैं, बस ये देखो सारा ये है किसकी वजह से, आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनम के बाद जो HF आता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है फिर आपका 4f भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, 4f भी, यहाँ से कुछ एलिमेंट्स हमने निकाले, यहाँ से निकाल दिए और एक F सीरीज़ बना दी। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी एलिमेंट्स आते हैं, 18 एलिमेंट्स आते हैं जो आपके F ब्लॉक में हैं। अब ये पहले फिल करेंगे F ब्लॉक वाले, तो आपका हेफोनियम आगे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका 4f जो है वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे फिल होंगे। सेम यही है इधर, द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल, 4f जो है वो पहले भरा जाएगा 5d से पहले, रिजल्ट इन रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, इसी की वजह से रेगुलर एक डिक्रीज आ रहा है आपका एटॉमिक रेडियाई में। ठीक है, किसकी वजह से, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से।
ठीक है ना। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही आपका सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियाई के हैं। इस ग्राफ में अभी हमने देखा कि ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियाई के हैं ये सारे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस these elements of two series also have very similar physical chemical properties, यानी कि इनके एटॉमिक रेडियाई भी काफ़ी सिमिलर हैं, उसकी वजह से ही फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी हद तक इनकी सेम होती हैं। किस किस की? आपके सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की। एक और देख लेते हैं लास्ट, आयनिक रेडियाई। द आयनिक रेडियाई फॉलो द सेम ट्रेंड, जैसे कि आपका एटॉमिक रेडियाई ने फॉलो किए वैसे ही आयनिक रेडियाई में भी होगा। सिंस द मेटल्स एग्जिबिट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जैसे जैसे जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखते हैं मिलती है। से ये मेटल हो गया, फिर मेटल पॉजिटिव, मेटल 2 पॉजिटिव, मेटल 3 पॉजिटिव, ये एक ही एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हम ले लें यहाँ पे Fe, तो Fe पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, तो ये सारी जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी। आयनिक रेडियाई वही हुआ कि चार्ज आ गया उसके ऊपर। द आयन रेडियाई ऑफ आयन्स ऑल्सो डिफर, जैसे जैसे आयन्स बनते जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे बाहर, तो ये आयन नए नए आयन ये बनते गए, तो इनका जो है आयनिक रेडियाई भी डिफर करेगा। इन जनरल द आयनिक रेडियाई डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे ही आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज़ किया। अब देखो सबको पता है कि ये देखो यहाँ पे Fe आया, ठीक है, ये है पेरेंट एटम, ये है पेरेंट एटम, तो इसका साइज़ जो है नॉर्मल साइज़ वो है, ठीक है। अब कैटाइन आ गया, 2 पॉजिटिव लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो ये आ गया कैटाइन आपका। तो आपको पता है कि पेरेंट एटम से जो कैटाइन्स होते हैं उनका साइज़ कर जाता है डिक्रीज़। अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल माइनस में ले लूँ तो ये आ गया आपका एनाइन। जब एनाइन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो साइज़ कर जाता है इंक्रीज़। तो सेम बात बोली है कि जब ऑक्सीडेशन नंबर ये है, अब 2 पॉजिटिव है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपका वो इंक्रीज़ कर रहा है ना। तो यानी कि उसका मतलब कि वो है आपका कैटाइन। कैटाइन है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, तो जो आयनिक रेडियाई होगा वो कर जाएगा डिक्रीज़, क्योंकि ये तो आयन बन गया, अब ये कैटाइन है तो इसका साइज डिक्रीज़ करता है, ये हमें पहले से पता है। सेम बात इन्होंने यहीं पर लिखी है। फॉर द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट द आयनिक रेडियाई जनरली डिक्रीज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है तो आपका आयनिक रेडियाई भी डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स दिए हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम। अब देखो स्कैंडियम की 2 पॉजिटिव में नहीं होता, ये टाइटेनियम भी 2 पॉजिटिव में नहीं होता, ठीक है। फिर वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, इन सब के एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये हैं इनके आयनिक रेडियाई। द आयनिक रेडियाई ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर स्मॉलर देन दोज ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। मेन ग्रुप एलिमेंट हुए आपके S एंड P ब्लॉक वाले, वो हो गए आपके मेन ग्रुप एलिमेंट्स। बस आज के लिए ये बस इतना ही। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है। यहाँ से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से करना है, हर बार पेपर में आता है ये, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई आज हमने कर लिया, बाकी हम कल देखेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से रीड करो और अच्छे से इसके नोट्स बनाओ।